हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रावण मास में कैसे करें शिवलिंग की पूजा, यानी कि पितृपक्ष में कैसे करनी चाहिए शिवलिंग की पूजा। तो चलिए, सबसे पहले हम एक लोटा जल शिवलिंग पर हम समर्पित करेंगे। और तो पितृपक्ष में शिवलिंग पर हमको जल जरूर समर्पित करना चाहिए, चाहे घर में रखे शिवलिंग हो चाहे मंदिर के शिवलिंग हो। क्योंकि भक्तों, शिवलिंग पर जो हम जल समर्पित करते हैं, माता पार्वती पर हम जो जल समर्पित करते हैं, वो डायरेक्ट हमारे पितृलोक तक, हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर जल हमको जरूर समर्पित करना चाहिए। अब आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है। हमने सबसे पहले इनको स्नान अच्छे से करवा दिया है। इसके बाद में हमारे पास गणेश जी हैं। हम गणेश जी को भी अच्छे से स्नान करवा देते हैं। पार्वती मैया, कार्तिकेय जी। अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है, छोटी छोटी मूर्तियाँ भक्तों जैसे कि मैंने रख रखी हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हो भक्तों। क्योंकि शिवलिंग की जलहरी के आसपास जो जलहरी हस्तकमल है, इसके आसपास ही पूरा शिव परिवार होता है। इसीलिए आप लोग खाली शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हो। आपके घर में खाली शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा कर सकते हो। ये हमने परात में से निकाल करके अच्छे से पोंछ के इस प्लेट में रख दिया है हमने, पीतल की प्लेट में। अब इसके बाद हमारे पास पीला चंदन है, काशी का अष्टगंध और रोली। सबसे पहले शिवलिंग की पिंडी पर नाग देवता जी और हस्तकमल के आसपास गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया, कार्तिकेय जी, हमने सभी को अच्छे से तिलक लगा दिया है। इसके बाद हम रोली का तिलक लगाएंगे अच्छे से पार्वती मैया को भक्तों। इसके बाद जब पार्वती मैया को भी अच्छे से तिलक हमने लगा दिया है रोली का, इसके बाद हम गणेश जी को भी अच्छे से रोली का तिलक लगा देते हैं। इसके बाद में अब हम इधर लगाएंगे गणेश जी और अशोक सुंदरी मैया, कार्तिकेय जी और हस्तकमल के आसपास इन सब के स्थान है भक्तों, उधर हमने लगा दिया है अच्छे से रोली। और चंदन भी हम लगा देते हैं, मतलब श्रृंगार कर देते हैं अच्छे से भोले बाबा का। इसके बाद भक्तों, जो पितृपक्ष में आपको देख सकते हो हमारे पास काले तिल हैं, आपको ज़रूर समर्पित करने चाहिए। काले तिल देख सकते हो भक्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने पितरों का और अपना गोत्र का नाम ले करके ऐसे करके आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है काले तिल के साथ में। इससे आपके पितृ काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और कुछ काले तिल अपने हाथ में अपना गोत्र और अपना नाम लेते हुए अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है, जो बीच में सांप जैसा बना होता है उधर। अब इसके बाद में हम 5 बेलपत्र ले लेते हैं, मतलब हमने एक चढ़ा दिया, 4 बेलपत्र हैं, टोटल 5 हो जाएंगे। तो हमने 5 बेलपत्र समर्पित कर दिए हैं। ये हमने 5 बेलपत्र अच्छे से समर्पित भक्तों कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम एक बेलपत्र पर भी चंदन लगाएंगे, जिसको हम समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर ही। इसके बाद में अब हम जो हमारी पार्वती मैया, हम इनको घुड़ैल यानी कि विस्कस का पुष्प समर्पित करेंगे। घुड़ैल का पुष्प समर्पित हमने कर दिया है। कार्तिकेय जी और गणेश जी को भी कनेर का पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश जी और नंदी बाबा और शिवलिंग को भी कनेर का पुष्प हमने समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद नंदी बाबा को भी हमने एक बेलपत्र समर्पित कर दिया है। ये हमारे पास कुछ अक्षत यानी साबुत चावल के दाने हैं, जो हम शिवलिंग पर समर्पित करेंगे भक्तों। आपको पितृपक्ष में तो अक्षत के चावल यानी कि चावल साबुत जरूर समर्पित करने चाहिए। इसके बाद हमने धूप बत्ती दिखा दी है, थोड़ी सी धूप बत्ती को घुमा करके आप लोग चाहो तो भक्तों आरती भी कर सकते हो, लेकिन मैंने खाली धूप बत्ती दिखा दी है। आप लोग चाहो तो आरती भी कर सकते हो। वैसे आरती में सिर्फ शाम के वक्त पर ही करता हूँ, इस वक्त नहीं करता। इस वक्त सिर्फ मैं खाली धूप बत्ती से ही दिखाता हूँ। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर भोग रख दिया है भक्तों। भोग रखने बाद ये हमारे पास आचमनी पात्र है, हम 3 बार आचमनी देंगे। अगर आपके पास आचमनी नहीं तो आप हाथ से भी जल 3 बार घुमा सकते हो। ये हमने जल देख सकते हो 3 बार ऐसे करके घुमा दिया। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के थोड़ा सा पूरे शिव परिवार के ऊपर हम छीट देते हैं, इससे पूरा शिव परिवार हमारा पवित्र हो जाता है। देख सकते हो ये हमारी पूजा पूरी संपन्न हो चुकी है। और ये जो भोग है इसको आप खुद ग्रहण कर लीजिएगा 10-15 मिनट के बाद भक्तों। ये बेलपत्र और पुष्प वगैरह इनको आप अगले दिन या शाम को हटा दीजिएगा, लेकिन शिवलिंग की पिंडी को खाली मत रखिएगा। ये हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है भक्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब आपको अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। ये जो हमारा पूरा शिव परिवार है, अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है तो आप खाली शिवलिंग की पूजा कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।